बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062। व्यूअर्स, अगर तो आपने हमारा चैनल लाहौर रियल एस्टेट सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन उसको भी क्लिक कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ फ्लैश आती है वो आपको डेली बेसिस पे अपडेट जो है ना मिलती रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फाइल्स प्राइसेस के ऊपर है। अभी जो मार्केट का ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो भी मार्केट स्टेबल है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, इस पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर किन फेजेस में आपको बाइंग करनी चाहिए, किन फेजेस में नहीं, कौन से डीएचए में बाइंग करनी चाहिए, किस प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बात जो मैं करूंगा वो डीएचए फेज 13 के ऊपर, डीएचए फेज 10 के ऊपर और डीएचए कोयटा पे मैं बात करूंगा। ये तीन फेजेस हैं कि जहाँ पे, तीन डीएचएस हैं कि जहाँ पे अभी ट्रेडिंग चल रही है। नॉट एक हाई लेवल की या बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं चल रही, बट चूंकि लोअर एंड पे मार्केट आई हुई है। अगर आप 3 माह पहले, 4 माह पहले की बात करें तो तब की प्राइसेस और आज की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका हुआ है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फेज 13 में भी जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बजट। फेज 10 में भी जा सकते हैं और डीएचए कोयटा में भी जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीएचए फेज 10 की, तो फेज 10 में आपको एफिडेविट फाइल्स की भी अवेलेबिलिटी है और एलोकेशन फाइल्स की भी अवेलेबिलिटी है। यहां पे आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 4 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है डीएचए फेज 10 के अंदर। अगर मैं बात करूं 5 मरला की, तो 5 मरला जस्ट एलोकेशन की आपको अवेलेबिलिटी है 51,50,000 रुपए में। और अगर हम बात करें डीएचए फेज 10 में 10 मरला की, 10 मरला एफिडेविट की आपको अवेलेबिलिटी 74,25,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 75 लाख में अवेलेबिलिटी है। उसकी रीजन ये है कि अभी मार्केट में एलोकेशन बहुत हार्ड टू फाइंड है, बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है, इसलिए एलोकेशन की डिमांड बहुत जो है ना हाई चल रही है। मोस्टली होता यह है कि एफिडेविट की प्राइस जो है ना वो ज्यादा होती है और एलोकेशन की प्राइस कम होती है, चूंकि ट्रांसफर कॉस्ट एलोकेशन में ज्यादा होती है। तो इस वजह से जो है ना वो जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो बाजुकात आपको 5-10 हज़ार रुपए एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है, बाजुकात आपको एलोकेशन में जो है ना सस्ता पड़ रहा होता है। बट अभी फेज 10 के अंदर 10 मरला एलोकेशन की बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है, 5 मरला एलोकेशन भी बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है। तो इस वजह से इनकी प्राइसेस जो है ना वो अभी ज्यादा है, जबकि एफिडेविट आपको 74,25,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर मैं बात करें 1 कनाल डीएचए फेज 10 एफिडेविट की, तो एफिडेविट आपको 1,13,50,000 रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 1,12 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल फेज 10 की अगर मैं बात करूं तो 4 मरला कमर्शियल फेज 10 के अंदर आपको 2,55 से 2,60 रुपए तक की अवेलेबिलिटी हो जाती है। 2,60 रुपए डिमांड चलती है, बट 255 के करीब प्लस के करीब आपको जो है ना वो अवेलेबिलिटी इसमें हो जाती है। बहुत अच्छी बाइंग बनती है। लास्ट ईयर भी मैंने जो लास्ट वीक के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने यही चीज बताई थी कि अगर साल 1.5 साल पहले भी कमर्शियल आई थी तो 1,65 रुपए का था। तो इस टाइम पे भी बहुत लिमिटेड से कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है। तो इस वजह से जो है ना वो बहुत स्टेबल मार्केट है, तो इस वजह से प्राइसेस भी इसकी स्टेबल हैं। चूंकि लिमिटेड सी फाइल्स हैं तो इसलिए इसमें जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये डाउन आए, बट ये कमर्शियल डाउन साइजिंग में, डाउनवर्ड ट्रेंड में अभी नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि 9 एक्सटेंशन की भी कुछ फाइल्स जो है ना वो 5 मरला की मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। वो एक्सपेक्टेड है कि फेज 10 में ही बैलेट होंगी, बट 9 एक्सटेंशन की और फेज 10 5 मरला, 9 एक्सटेंशन 5 मरला और फेज 10 5 मरला की प्राइसेस में 2 से 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। लोअर साइड पे है 9 एक्सटेंशन, बट उसका बैलेट जो है वो फेज 10 में ही होगा, वो 9 प्रिज्म के अंदर उन फाइल्स का बैलेट नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि अगर मैं पीक प्राइस की बात करूं तो फेज 10 1 के मैक्सिमम प्राइस के ऊपर जो गई थी वो 1,45 रुपए पे थी और 10 मरला मैक्सिमम प्राइस जो थी वो तकरीबन 90 लाख पे गई थी। तो आज जो आप बाइंग कर रहे हैं ना वो बहुत सेफ साइड पे बाइंग कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है फेज 10 1 केनाल और 10 मरला की जो बाइंग है। ये किसी टाइम पे भी मार्केट जो है ना वो प्लस में जा सकती है। उसकी रीजन ये है कि जो लैंड एक्विजिशन चल रही है ना वो बहुत पीक प्राइस पे चल रही है, तो उस हिसाब से फाइल की प्राइसेस जो है ना वो अभी बिल्कुल लोअर साइड पे हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि फेज 10 में बाइंग बनती है। इसके अलावा मैं बात करूं, अच्छा इसकी थोड़ी सी मैं लोकेशन भी आपको बता दूं कि फेज 10 में ये कैश फाइल्स हैं, इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स नहीं है। इसकी जो लोकेशन का सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज किया जाता है कि फेज 9 प्रिज्म के बाद, यानी फेज 10 और फेज 9 प्रिज्म के बिल्कुल सेंटर में हडियारा ड्रेन है। एक साइड पे फेज 9 प्रिज्म और एक साइड पे फेज 10 है। फेज 10 बेदिया रोड से स्टार्ट होता है, टुवर्ड्स फिरोजपुर रोड की तरफ जाता है। तो ये है फेज 10 की लोकेशन। इसके बाद हम लोग बात करें तो फेज 13 की है। फेज 13 की लोकेशन की मैं बात करूं तो लोकेशन इसकी ठोकर न्याज बेग पे है। मार्केट में जो रूमर है कि जिसकी लोकेशन चेंज करने की कुछ पिटीशन दायर हुई है, जब तक कि वो डिसीजन फाइनल नहीं होता तब तक मैं भी आपको नहीं बता सकता कि ये फेज 10 में एडजस्टमेंट जा रही है, फिरोजपुर रोड पे जा रही है, जहां पे भी जा रही है। बट डीएचए का ये प्रोजेक्ट है बिल्कुल 100% सेफ एंड सिक्योर है। देखिए मैं 4 साल पहले 2019 में जब डीएचए ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया था, तब से लेकर आज तक तकरीबन 4 साल हुए हैं। तो डीएचए का प्रोजेक्ट है, सेफ एंड सिक्योर है, डीएचए प्रॉपर ट्रांसफर दे रहा है, मेंबरशिप फीस ले रहा है, एलोकेशन लेटर्स इशू कर रहा है, तो बिल्कुल सेफ है। पहले सेफ नहीं था चूंकि प्राइवेट डेवलपर था।
अब डीएचए इसको ओन कर रहा है तो अब बिल्कुल सिक्योर, बिल्कुल 100% सिक्योर है, बाइंग बनती है, बिल्कुल लोअर एंड पे आज भी इसकी प्राइसेस आई हुई हैं। 5 वाला की मिनिमम प्राइस जो आज के डेट में आपको अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन को 35,10,000, 35 से 35,10 में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। जो मैक्सिमम प्राइस गई थी वो 45 लाख तक गई थी, आज आपको 35,10 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। यहां पे जस्ट एलोकेशन फाइल्स की अवेलेबिलिटी है और ये कैश फाइल्स हैं, ये इंस्टॉलमेंट वाली नहीं है डीएचए फेज 13 के अंदर। 10 मरला की बात करो तो 10 मरला आपको 55,25,000 रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। जो मैक्सिमम प्राइसेस की गई थी वो तकरीबन को 70 लाख रुपए पे गई थी। 1 कैनाल डीएचए फेज 13 एलोकेशन की बात करूं तो आपको तकरीबन अभी कोई 92.5 से 93 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। मैक्सिमम प्राइस जो पीक प्राइस में गई थी वो 1,25,00,000 रुपए पे गई थी। तो उस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करें 10 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 25-30 लाख रुपए का डिप आया हुआ है, तो बहुत अच्छी बाइंग बनती है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है डीएचए फेज 13 भी। इसके बाद अगर मैं बात करूं डीएचए कोयटा की, तो डीएचए कोयटा के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे एक अच्छी खुशखबरी वो ये है कि डीएचए कोयटा ने अपना ऑफिस फिर दोबारा से ओपन किया है, बट वो डीएचए लाहौर वाला जो ऑफिस है उसके अंदर ही ओपन किया है। यहां पे अब प्रॉपर जो सेलर फ्री कर रहे हैं, बेसिकली ट्रांसफर्स हो रही हैं बट सेलर फ्री ज्यादा हो रहे हैं कि आपको कोयटा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। पहले तो आपको कोयटा ट्रैवल करना पड़ रहा था, बट राइट नो नीड टू ट्रैवल इन कोयटा, आपकी लाहौर में ही जो है ना ये ट्रांसफर प्रोसीड हो जाएगी। यहां पे भी आपको एफिडेविट फाइल्स भी अवेलेबिलिटी है, जो लैंड ओनर से एफिडेविट है जिनको बारकोड भी कहा जाता है वो भी अवेलेबिलिटी है, और आपको एलोकेशन फाइल्स की भी अवेलेबिलिटी है। अगर मैं डीएचए कोयटा 1 कनाल एफिडेविट की बात करूं कि जो फर्स्ट बैलेट में नहीं है उसकी प्राइस आपको 78 लाख है। ये एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं है, इनमें प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड्स ऑन जब भी हम डील मैच्योर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बार कोड जो लैंड ओनर से जो एफिडेविट आ रहा है जो कि फर्स्ट बैलेट में कंसीडर होगा, बार कोड जो कि फर्स्ट बैलेट में कंसीडर होगा, लैंड ओनर की जो फाइल्स हैं ये आपको 84 लाख में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर हम बात करें न्यू एलोकेशन की, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो सेकंड बैलेट में आता है कि फर्स्ट बैलेट में आता है कि नहीं आता, वो आपको 86 लाख में अवेलेबिलिटी है, जबकि फर्स्ट बैलेट का जो एलोकेशन है वो आपको 96 लाख में अवेलेबिलिटी है, जिसकी कंफर्म है कि जी वो फर्स्ट बैलेट में जाएगा। तो डीएचए कोयटा की मैक्सिमम प्राइस जो थी वो तकरीबन को 1,45 लाख रुपए तक गई थी, और आज आप देख लें कि आपको 96-97 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अब जिस भी डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट है, फेज 10 है, फेज 13 है, फेज 7 है, फेज 8 है, डीएचए कोयटा है, आप अपने माइंड में रखें कि 2 to 3 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपको एक अच्छा गेन मिलेगा। अदरवाइज आप डेस्परेट हो जाएंगे कि आज मार्केट ऊपर चलेगी, कल मार्केट नीचे चलेगी। बट डीएचए कोयटा में भी अब आप अपने माइंड में रखें कि डीएचए कोयटा ने तो बहुत शॉर्ट टर्म गेन किया था, बहुत ही शॉर्ट टर्म गेन आया था उसमें, बट अभी भी फ्लक्चुएशन आएगी मार्केट में। 100, 110, 115 तक की मैक्सिमम मार्केट जा सकती है, चूंकि डीएचए कोयटा ने अपना सब ऑफिस लाहौर में भी डीएचए लाहौर वाले ऑफिस में ओपन किया है, तो यहां पे भी अब आपकी ट्रांसफर जो है ना वो प्रोसीड हो रही हैं। तो इस वजह से जैसे ही मार्केट में न्यूज फ्लैश आया कि डीएचए कोयटा ने अपना ऑफिस लाहौर में शिफ्ट किया है, तो मार्केट फिर दोबारा से पॉजिटिव हो गई है, तो तकरीबन 1 मिलियन प्लस का जंप जो है ना इसमें भी आ गया हुआ है। तो बहुत अच्छी बाइंग बनती है। चूंकि मैं प्रॉपर फाइल्स के अंदर डील कर रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर फाइल्स की प्राइसेस अपडेट कर रहा हूं कि जहां पे बाइंग बनती है, जहां पे बाइंग नहीं बनती है। ये वो फेजेस है कि जहां पूरे फेजेस का बैलेट है, तो इसमें आपकी लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा है। व्यूअर्स, मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपने वीडियोस के अंदर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे अपडेट जरूर करें। मुझे बताएं कि जी मैं फर्दर जो अपडेट करूं वो किस प्रोजेक्ट पे करूं, क्या मैं अपनी वीडियोस के अंदर चेंजिंग लाऊं कि जो भी आपका क्वेश्चंस हैं मैं आपको उस वीडियोस के अंदर आंसर कर सकूं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह।